नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको क्रेब साइकिल या उसको दूसरे नाम से जाने तो ट्राई बॉक्सिलिक एसिड साइकिल या उसका तीसरा नाम तो सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, it is a process of oxidation of acetyl coenzyme of two CO2 and hydrogen। इस ये क्रेब्स चक्कर होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ये कहाँ पर होता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में सेल के अंदर होता है, सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्रेब चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस जो कि हमारे शरीर में सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो हम आपको इस चक्कर के बारे में सबसे शुरू से बताते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू। इसमें हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आप देख सकते हैं शुरुआत में यहाँ पर चक्कर में दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर पायरुवेट, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्रेब चक्कर याद करना है तो सबसे पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस वो उनके 10 स्टेप याद करना पड़ेंगे, जिसको हम आपको एक टेबल दिखा देते हैं। 10 स्टेप की एक टेबल है, हम आपको उसको दिखा देते हैं। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो वो इजी रहेगी। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। चलो हम बाद में अगला बात करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेप में होता है, जैसे पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम, और किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब दूसरे चक्कर में हम बात करते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट इन प्रेजेंस इन सिट्रेट, और क्या बनता है? सिट्रेट सिंथेसाइज, जिसमें देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम होता है जो कन्वर्ट होता है किसमें? सिट्रेट की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है सिट्रेट सिंथेसाइज में ये कन्वर्ट होता है। ये दूसरी यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सिट्रेट एंजाइम था, सिट्रेट को एंजाइम था, जो कि सिट्रेट सिंथेसाइज की उपस्थिति में सिट्रेट बनता है। चलो अब तीसरे पे और आते हैं। इसमें ये होता है जो कि हमारे ये सिट्रेट बना था, ये सिट्रेट अब किससे रिएक्ट करेगा? जो हमारा सिट्रेट है वो एकोनिटेज की उपस्थिति में कन्वर्ट होगा और आइसोसिट्रेट बन जाएगा, जो कि आप इस साइकिल में देखेंगे। आप यहाँ पे सिट्रेट होता है जो किसकी प्रेजेंस में, यानी प्रेजेंस ऑफ एकोटिनेज, इसकी प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बन जाता है। तो इसके बाद हम फोर्थ स्टेप पर चलते हैं। फोर्थ स्टेप ये होती है जिसमें आइसोसिट्रेज रिएक्ट विथ आइसोसिट्रेज डीहाइड्रोजनेज, यानी यानी ब्लड नहीं, वाटर का निकलना, यहाँ पे वाटर निकलता है, और यानी आइसोसिट्रेट रिएक्ट करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेशन, उससे रिएक्ट करता है और कन्वर्ट किन में होता है? अल्फा ग्लूकोट्रेट में कन्वर्ट होता है, और क्या रिलीज होती है? यहाँ पर NADH रिलीज होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आइसोसिट्रेट जो कि किसकी उपस्थिति में? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में क्या बनता है? यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूकोट्रेट बनता है, और यहाँ पर
बाद में क्या रिलीज होता है, यहाँ पर रिलीज होता है NADH। ये होगी आपकी चौथी प्रक्रिया। अब पांचवी प्रक्रिया में चलती है, जिसमें अल्फा कीटो ग्लूकोरेट अगेन रिएक्ट किससे करता है, अगेन रिएक्ट करता है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, वापस अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज से वो रिएक्ट करता है और किस में कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्ट होता है सेक्शनल कोएंजाइम में। और बाद में क्या रिलीज होता है, इसमें भी आपको NADH रिलीज होता है। और इसके बाद ये देख सकते हो आप, चक्कर में देख सकते हो कि किस प्रकार होता है, जहाँ पर अल्फा कीटोग्लूकोग्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूकोरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है और सेक्सिनाइल कोएंजाइम बनाता है। और अब इसके बाद छठा राउंड आ चुका है हमारे। छठे राउंड में साफ साफ लिखा है कि जो आपने पीछे पढ़ा था, अब सिक्स प्रक्रिया आ जाती है, सिक्स राउंड आ जाता है, जिसमें सेक्सिनेज कोएंजाइम रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, ये थिकोकिनेज से रिएक्ट करता है। और किस में कन्वर्ट होता है, ये सेक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद क्या रिलीज होती है, GTP रिलीज होती है। अब यहाँ पर देखो, चक्कर में देख सकते हो आप, सेक्सिनलीज कोएंजाइम ये किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, ये थिकोकिनेज की प्रेजेंस में सेक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और GTP रिलीज होती है इसमें। अब ये सातवां आता है, सेक्सिनेट रिएक्ट विद द सेक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड कन्वर्ट इनटू द फुमरेट एंड आल्सो रिलीज FADH2। इसमें लिखा हुआ है कि सेक्सिनेट रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, ये सेक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से रिएक्ट करता है। और किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद में क्या बनती है, इसके बाद में क्या रिलीज होती है, इसके बाद में FADH2 रिलीज होती है। और ये चक्कर में देख सकते हैं आप, ये करेब चक्कर में देख लीजिए आप, यहाँ पर सेक्सिनेट था, ये सेक्सिनेट किसकी प्रेजेंस में फुमरेट में कन्वर्ट हुआ, सेक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की। और क्या रिलीज हुआ, FADH2 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद है फुमरेट, फिर आठवां प्रोसेस आ जाता है। अब फ्यूमरेट रिएक्ट करता है विथ फ्यूमरेज एंड कन्वर्ट इनटू माल्टे, जो कि फ्यूमरेट रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, फ्यूमरेट रिएक्ट करता है फ्यूमरेज, और किस में कन्वर्ट होता है, माल्टे में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हमारा फ्यूमरेट, और ये माल्टे में किसकी प्रेजेंस में माल्टेज बना, जो फ्यूमरेज की उपस्थिति में माल्टेज बना, यहाँ पर H2O और होता है। अब ये लास्ट प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल की, जिसमें माल्टे रिएक्ट करता है माल्टेज डिहाइड्रोजिनेज से, यानी माल्टेज रिएक्ट करता है माल्टेज डिहाइड्रोजिनेज से, और ये दो से रिएक्ट करता है माल्टे डिहाइड्रेज एंड ऑक्सीलेटेड से रिएक्ट करता है। और आल्सो रिलीज, और इससे रिलीज क्या होती है, NADH रिलीज होती है। तो ये था हमारा क्रेब्स चक्कर। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो चैनल पर विजिट करते रहना और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहना। तो ये हम वीडियो डाल देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट में ग्लाइकोलाइसिस लिख देना, उसकी भी हम पूरी ये टेबल है, इसको किस प्रकार हम सोल्व करेंगे और किस प्रकार आपको याद करवानी है, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।